विद्यार्थियों का फिर से मैं स्वागत करता हूं जीएचएस क्लासेज में। आज हम नए विषय के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा नया विषय है बिजनेस यानी कि व्यवसाय। देखिए, कई बच्चों के कॉल या मैसेज आने के बाद उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि सर हमें व्यवसाय या बिजनेस अध्ययन के बारे में बताया जाए। तो आज हमारा जो विषय है वो है बिजनेस या व्यवसाय। हिंदी में इसे हम व्यवसाय कह देते हैं। देखिए, इसके अर्थ से ही हमें पता चल रहा है, व्यवसाय का अर्थ होता है व्यस्त, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति को व्यस्त रखता हो उसको हम व्यवसाय में सम्मिलित करते हैं। लेकिन व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया नहीं, एक सामाजिक क्रिया भी है। तो व्यवसाय को आप सिर्फ व्यस्त के शब्द से न समझते हुए इसके लाभार्जन और सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम समझेंगे। देखिए, व्यवसाय को ज़्यादातर बिजनेस को इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये एक लाभार्जन प्रक्रिया है, यानी कि लाभ के लिए की जाती है। लेकिन हमारे सामाजिक दृष्टिकोण जो भारत है वो एक सामाजिक दृष्टिकोण से बना हुआ देश है, तो इसलिए यहाँ सामाजिक क्रियाएं भी होती हैं। तो हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यवसाय यानी कि लाभ यानी कि व्यस्त। व्यवसाय एक व्यस्त क्रिया है जो लाभार्जन के लिए की जाती है। अब इसको हम परिभाषा के रूप में देखें तो परिभाषा क्या होगी इसकी, मैं लिख रहा हूं। इसकी परिभाषा है वे क्रियाएं जो अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं के उत्पादन क्रय विक्रय या विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है। यानी कि वे क्रियाएं जो अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं के उत्पादन क्रय विक्रय या विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है। मतलब ऐसी जो क्रियाएं जो लोगों की, यानी कि जो व्यक्ति हैं या जिनको आवश्यकता है वस्तुओं की या किसी सेवाओं की, उनके लिए ये आपूर्ति करती है। तो व्यवसाय हम किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए सीए है, वो सीए क्या काम करता है, अपनी सेवाएं देता है कई फर्मों को, व्यापारियों को, तो वो अपनी सेवाएं देता है, तो उसके लिए हम उसको सेवा में रखते हैं। और जो थोक व्यापारी है वो फुटकर व्यापारियों को माल बेचता है, और जो छोटा व्यापारी है वो क्या करता है, दुकानदार है, वो क्या करता है कि जो सामान है वो ग्राहकों को बेचता है, यानी कि वो उनकी उत्पादन की हुई वस्तुओं को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। तो इसी को बिजनेस या व्यापार कहते हैं। अब देखिए, व्यवसाय है क्या। व्यवसाय की दो क्रियाएं हैं,
क्रियाएं कितनी है इसकी? 2। यानी कि कौन कौन सी व्यवसाय 2 क्रियाओं में माना जाता है? तो कौन कौन सी, या 2 समूहों में, मान लीजिए आप 2 समूहों में होता है ये। कौन कौन से दोनों समूह हैं? एक तो है आर्थिक और दूसरा है अनार्थिक। यानी कि आर्थिक और एक है अनार्थिक। अब देखिए आर्थिक और अनार्थिक का क्या मतलब हुआ। देखिए आर्थिक शब्द से हमें पता है अर्थ, जिसको हम पिछले पुराने समूह में अर्थ कहते थे पैसे को, रुपए को, और आज भी हम उसको आर्थिक रूप में समझते हैं। तो यानी कि ये तो हो गया लाभ कमाने के लिए, आर्थिक यानी कि लाभ या रुपए। और अनार्थिक जो बिना लाभ की दृष्टि से कोई काम किया जाता है या व्यापार किया जाता है, जिसमें किसी भी तरीके से कोई लाभ की दृष्टि ना हो। जैसे सामाजिक दृष्टि में हम इसको मान सकते हैं, यानी कि सामाजिक दृष्टि से। अब सामाजिक दृष्टि से मतलब एक जैसे गृहिणी है, वो क्या करती है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रोटी चपाती या जो खाना तैयार करती है, तो वो क्या है, उसको कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन वो एक पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से अपना व्यापार कर रही है या काम कर रही है। तो ये सामाजिक श्रेणी में आते हैं। और जब आर्थिक की बात आती है तो वो लाभ यानी कि पैसा कमाने के लिए किया जाने वाला कार्य है। अब आर्थिक क्रियाओं को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 है? जैसे पहला है व्यवसाय, दूसरा धंधा, और तीसरा है व्यवसाय, धंधा, और तीसरा है रोजगार। व्यवसाय, धंधा और रोजगार। देखिए आज हम सिर्फ व्यवसाय, फिर धंधा और रोजगार के बारे में पढ़ेंगे कल, लेकिन आज हम सिर्फ व्यवसाय के बारे में जानेंगे। देखिए इनकी मैं आपको अलग से विश्लेषण भी बताऊंगा अलग से, और इनका डिफरेंस भी आपको अगले चैप्टर में बता दूंगा, या अगली वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। आज हम व्यवसाय के बारे में जानते हैं कि व्यवसाय क्या है। यहाँ पर तो व्यवसाय के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। व्यवसाय में इसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए फर्स्ट विशेषता इसकी, पहली विशेषता इसकी है कि एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया है यानी कि एक आर्थिक क्रिया है। किस तरीके से आर्थिक क्रिया, मतलब इसमें पैसे का, रुपए का लेन देन होता है, यानी कि ये लाभ कमाने के लिए की जाने वाली क्रिया है। इसमें लाभ या हानि हो सकती है, लेकिन लाभ कमाने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यापारी या दुकानदार क्या करता है, कोई भी शॉप खोलता है तो वो लाभ कमाने के लिए खोलता है, हानि के लिए नहीं। लेकिन ये किस लिए, लाभ के लिए ही है। तो यानी कि एक आर्थिक क्रिया है, ये क्या है, एक आर्थिक क्रिया के रूप में है। दूसरा इसमें देखिए, दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी
प्राप्ति। देखिए जब भी व्यवसाय किया जाता है तो उसमें क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। या तो कोई भी जो फैक्ट्री मालिक है वो क्या करेगा, वस्तुओं का उत्पादन करेगा, क्योंकि वो व्यापार कर रहा है, आगे बेचेगा इन चीजों को। तो आप इसे समझिए कि जैसे कोई वस्तुओं को बनाता है, यानी कि रॉ मटेरियल लाता है, फिर उसका प्रोडक्शन करता है। जैसे सपोज कीजिए मैं ये मार्कर है, तो इस मार्कर को मैंने दुकान से परचेज किया है, लेकिन ये पीछे से कहीं से इनोवेशन या बनकर तैयार हुई है, मतलब मेकिंग किया गया है, इसको बनाया गया है, फिर आगे इसको सेल किया गया है। तो इस तरीके से जब कोई बड़ा व्यापारी या औद्योगिक घराना इसको तैयार करेगा, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि वस्तुओं का निर्माण करेगा, फिर आगे बेचेगा। और सेवाओं का उत्पादन मतलब सेवाएं भी वो दे रहा है इसके साथ में, अथवा उनकी प्राप्ति। और हो सकता है कि छोटा दुकानदार है वो क्या करता है, उन बड़े व्यापारियों से उन वस्तुओं को खरीद रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उनकी प्राप्ति कर रहा है सेवाओं की, और आगे अपना लाभ कमाने के लिए व्यवसाय कर रहा है। अब कोई व्यवसायी है, कई बार क्या होता है कि वो खुद उत्पादन नहीं करता, लेकिन उत्पादकों से आपूर्ति के रूप में प्राप्त करता है माल को। जैसे मान लीजिए चीनी है, अब ये चीनी कोई व्यापारी खुद नहीं बनाता, लेकिन एक चीनी मिल बनाती है। तो चीनी मिल क्या करती है, उस चीनी को बनाकर आगे बेचने का काम करती है। तो ये चीनी मिल आपको चीनी देगी, तो और व्यापारी पहले थोक व्यापारी खरीदेगा, फिर फुटकर व्यापारी खरीदता है, फिर दुकानदार। तो इस तरीके से ये सेवाओं का और उत्पादकों का प्रदान आदान प्रदान चलता रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने मार्कर का उदाहरण दिया, तो ये मार्कर भी इसी तरीके से उत्पादन होता है। या पूंजीगत, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी अकाउंट्स में पढ़ाया था कि पूंजीगत हम उनको कहते हैं जिनकी आयु वर्ष 1 वर्ष से अधिक होती है, मतलब 1 वर्ष से ज्यादा टाइम तक चलने वाली हमारी चीजें वस्तुएं। तो जैसे मशीन लंबे टाइम तक चलेगी, तो मशीन भी किस में आती है, पूंजीगत में। अब ये भी एक मशीन सीधी नहीं आती, ये भी फैक्ट्री में या बड़े कारखाने में तैयार होकर आएगी, चाहे वो सिलाई मशीन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई मशीन हो, या मोबाइल मान लीजिए, कंप्यूटर मान लीजिए, ये सब प्रोडक्शन होता है इनका। तो ये इस तरीके से आगे बिक्री में आते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, तो फर्नीचर भी इसी तरीके से काम होता है। अब हमारा थर्ड है, इसमें विशेषता थर्ड देखिए, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय अब देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, यानी उसको संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होती। वो आगे के आगे उसकी जिज्ञासा जानने को, या आगे सीखने को, या प्रोडक्शन के बारे में समझने को, या आप मान लीजिए वस्तुओं के बारे में हो, वो सभी चीज़ों को आगे से आगे खरीदना चाहता है, उनका उपयोग करना चाहता है। तो इसलिए कभी भी मानविक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। तो इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुएं एवं सेवाओं का विक्रय किया जाता है, यानी कि आगे से आगे उन वस्तुओं को बेचा जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो, यानी कि एक फैक्ट्री मालिक ने क्या किया, उसको वस्तुओं को आगे किसी थोक व्यापारी को दे दिया, तो वो प्रत्यक्ष रूप हो गया। और दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप, चाहे अप्रत्यक्ष रूप में हो, यानी कि जो सेवाओं का विक्रय हो रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो, या किसी के बिचौलिए के माध्यम से हो, या किसी भी तरीके से उनका व्यय हो। प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय के मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण व विनिमय होता रहता है। अगला है हमारा चौथा,
फोर्थ विशेषता है इसकी, देखिए नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण। नियमित रूप से वस्तुओं और एवं सेवाओं का हस्तांतरण। देखिए व्यवसाय में हमेशा ही नियमित रूप से मतलब लगातार सेवाओं का हस्तांतरण या विनिमय भी कह सकते हैं आप इसको, हस्तांतरण या विनिमय। देखिए नियमित रूप से यानी कि इनका लगातार व्यवसाय में लगातार किन्हीं वस्तुओं का या सेवाओं का विनिमय होता रहता है, मतलब उनका बेचने का कार्य चलता रहता है या प्रोडक्शन का कार्य लगातार होता रहता है। व्यापार ऐसा नहीं है आज आपने कोई चीज खरीद ली और रख ली, लाभ के लिए है ना वो व्यवसाय, कोई भी व्यक्ति है वो लाभ के लिए कर रहा है। तो लाभ कब होगा, जब हम उन चीजों को बेचेंगे या खरीदेंगे तभी लाभ होता है। तो ये ध्यान रखिए कि नियमित रूप से इन वस्तुओं का या सेवाओं का हस्तांतरण या विनिमय होगा, यानी कि व्यवसाय में नियमित रूप से होना चाहिए कोई भी कार्य। आगे है लाभ अर्जन। देखिए लाभ अर्जन यानी कि व्यवसाय में क्या होता है कि लाभ का अर्जन होना जरूरी है, यानी कि लाभ होगा तभी तो काम बढ़ेगा। अगर उसको हानि हुई तो वो फिर क्या है, उस काम को छोड़ देगा जो व्यापारी उसको पहले से कर रहा है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ है हमारा प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता। अब देखिए प्रतिफल यानी कि आपने जो काम किया उसके बदले कुछ ना कुछ मिलना, उसको फल मिलना। जो व्यक्ति ने व्यापार किया है उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि जो व्यापारी काम कर रहा है निश्चित नहीं है उसको लाभ ही हो तो उसको क्या हो सकती है, हानि भी। तो ये अनिश्चित है। यहाँ पर देखिए प्रतिफल किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो लाभ या हानि के रूप में। तो देखिए ये निश्चित नहीं है कि लाभ होगा या हानि, लेकिन व्यापारी हमेशा लाभ के लिए व्यवसाय करता है, एक दुकानदार भी लाभ के लिए व्यवसाय करता है, या जो शिक्षक है वो पढ़ाता है तो भी वो क्या है, पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए कि लाभ कमाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं उस व्यवसाय या दुकान में हानि होती हो। सेवंथ हमारा लास्ट जो विशेषता है इसकी व्यवसाय की, वो है जोखिम के तत्व। जोखिम के तत्व। अब देखिए जोखिम के तत्व यानी कि कोई भी व्यापारी है या दुकानदार है वो जोखिम लेकर व्यवसाय शुरू करता है। यानी कि पहले क्या करता है, वो अपनी संपत्ति है या पैसा या रुपया या कुछ प्रॉपर्टीज अपनी उसमें लगाता है, किसी भी व्यवसाय में पहले इन्वेस्टमेंट करता है तो एक बड़ा जोखिम लेता है अपने व्यापार का। वो जितना बड़ा जोखिम लेगा उतना उसको लाभ या हानि हो सकती है, लेकिन वो लाभ कमाने के लिए व्यवसाय कर रहा है तो आप इसको मान के चलिए कि लाभ के लिए है। तो इसका मतलब है जोखिम के तत्व अधिक होंगे, जितना बड़ा व्यापार होगा या उद्योग होगा उतने ज्यादा जोखिम होंगे। अब छोटा व्यापारी या छोटा दुकानदार छोटे पूंजी से शुरू करेगा तो उसको उतना कम जोखिम के तत्वों का सामना करना पड़ेगा। तो आज हमारा यही टॉपिक था, व्यवसाय या बिजनेस। हमने फर्स्ट लेसन में जो पढ़ा है इसके बारे में। अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए ताकि हम और अधिक से अधिक बढ़िया वीडियो इसको तैयार कर सकें आगे। और